मैं ध्रुव हूँ मुझ परिणति नम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। ये अपनी 111वीं पूज्य लालचंद दाई की जयंती के अवसर पर चर्चा जो अधूरी रही थी उसको थोड़ा सा अपन को पूरा करना है। तो जब शताब्दी पर, भाई श्री की शताब्दी पर एक छोटी सी पुस्तक बाहर पड़ी थी, उस पुस्तक में 100 बोल दिए थे। उनमें से कुछ बोल हमें अच्छे लगे थे तो सोचा था उस पर चर्चा करेंगे, समय नहीं रहा था, इसलिए आज उन पर चर्चा करनी है। सबसे पहले दूसरे नंबर के बोल पे देखें। बोलो, हमने कुछ मैंने प्रेमी भाई को भेज दिए थे इसके फोटो। उसमें एक 16 नंबर का बोल का फोटो रह गया था, वो भी अपन चर्चा ले लेंगे। दूसरा नंबर का बोल है, परिणाम थवा योग थाय छे અને जाननारो जणाय छे। थोड़ा इसकी चीज देखें कि गुरुदेव श्री ने और माता जी ने भी इसको इस प्रकार से कई बार कहा है कि जब जो जैसा होना है वही होता है। और कार्तिक अंतरिक्षों में भी आता है, जम जमनी जैसी जैसे जेड़ में हाणे जमनी कालम भी, और नियम सार में भी आता है, कई जगह भी आता है। तो पहले तो ये देखें कि परिणाम होने योग्य ही होता है, अनहोनी कभी कुछ नहीं होती है, कहीं नहीं होती है, कभी नहीं होती है, किसी में नहीं होती है। अगर मान लो कोई धर्मात्मा है, पाप के भी परिणाम आ गए तो भी ये लगाना चाहिए कि होने हुआ है, क्योंकि पूर्व कर्म के उदय में निमित्त में स्वभाव को भूल के धर्मात्मा जोड़ा है और फिर वैसे परिणाम हुए। तो दूसरा कि जो मोक्ष मार्ग में लगने के लिए है तो हम सोचें जल्दी लग जाए। इसलिए भाई श्री ने एक बात कही थी कि आप उतावली करना चाहो, मतलब जल्दी करना चाहो, उससे भी मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। जो प्रमाद करेगा उससे भी मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। देखिए, परिणाम को कैसा समझना है, थवा योग था, माने होने योगी ही होता है, अनहोनी कभी नहीं होती है। नीचे का वाक्य बहुत अच्छा है, जाननारो जनाए थे, इसमें बहुत दम है इस बात में। आज हमने भाई श्री एक प्रवचन पढ़ा था, अरे एक आध्यात्मिक निकली है, उसमें हमने एक प्रवचन पढ़ा था भाई श्री का, बहुत अच्छा है कि आत्मा में से जो पर्याप्त उत्पन्न होती है ना ज्ञान की, उपयोग की, तो आत्मा को जानती हुई उत्पन्न होती है। माने नहीं जाने, माने बाद में जाने ऐसा नहीं है। जो बाद में जानती है वो तो चौथे गुण स्थान का, उसका नाम विशेष उपयोग है। जो सामान्य उपयोग है आत्मा में से उत्पन्न होने वाला, जिसे पर्याय ठिकने का पाणे में भाव कहते हैं, वो आत्मा को जानता हुआ ही उत्पन्न होता है। एक और बात कही थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे, कि एक भी पर्याय उपयोग की ऐसी व्यय को प्राप्त नहीं होती है जो आत्मा को जाने बिना व्यय हो जाए। देखो जरा, दोनों ओर से, दोनों पहलुओं से देखें कि एक भी प्रत्येक जीव को, सामान्य उपयोग की बात है, प्रत्येक जीव की उपयोग की कोई भी पर्याय आत्मा को जाने बिना उत्पन्न नहीं होती है, और आत्मा को जाने बिना व्यय को प्राप्त नहीं होती है। अब ये देखना है अपन को कि हमें असल में उपयोग का ये वाला फंक्शन, ये वाला स्वरूप, ये वाला धर्म, ऐसा संरचना हमें ज्ञात नहीं है। तो उस ज्ञात नहीं के होने के कारण से हम आत्मा को जानने के पुरुषार्थ में लगते हैं, अर्थात क्या मान लेते हैं कि अभी आत्मा जानने में नहीं आ रहा, जानने में आ रहा। जिसने ये स्वीकार किया है अभी आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, उसने सामान्य उपयोग को ही स्वीकार नहीं किया है। जो सामान्य उपयोग आत्मा को जानता हुआ ही उदित होता है और जानता हुआ ही व्यय होता है। तो जिसके आदि और अंत में आत्मा बसा हुआ हो, और ऐसे मैंने जानदारो जनाए थे, ऐसे सहज उपयोग को हम स्वीकार नहीं करें तो हमें
आत्मा को जानने की जिज्ञासा बनी रहेगी और आत्मा को जानने का नया पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पहले तो जो फंक्शन पर्याय का चालू है उसका निषेध करो और फिर उसी पर्याय से आत्मा को जानने की नई विधि बनाओ, सोचो, ईजाद करो, प्रोसेस करो। ये मार्ग ही गलत है अपना। क्या है कि मार्ग असल में ये कहा जाता है कि हाथी की अम्बाड़ी हो, हाथी कितना प्रेजेंट झेल सकता है, और उसकी अम्बाड़ी पर एक गुलाब का फूल रखो। अब हाथी से पूछो कितनी तकलीफ हो रही है, तो इतना ही सरल मोक्ष मार्ग है। क्योंकि प्रत्येक ज्ञान की पर्याय आत्मा को जानते हुए उत्पन्न हो रही है और जानते हुए वेग को प्राप्त हो रही है। ऐसा एक सहज उपयोग, सामान्य उपयोग, पर्याय टिकने का पारणामिक भाव सभी जीवों को है, वो हमें स्वीकार नहीं है। तो भाई जी ने ये बात कही थी कि ज्ञानियों के पास जाकर के कोई बिरला जीव इस फंक्शन को स्वीकार कर लेता है, तो स्वीकार कर लेता तो ज्ञानी हो जाता है। तो बहुत से जीव ऐसे हैं कि जो उनके गले बात नहीं उतरती है। क्या होता है, पर्याय का जो विशेष पक्ष है उसका हमें इतना पक्ष आ चुका है कि पर्याय का जो सामान्य पक्ष है वो हमारे पक्ष में से निकल गया है। अर्थात पर्याय का विशेष पक्ष क्या, पर्याय का विशेष रूप परिणमन, जिसे बोलते हैं विशेष उपयोग, अर्थात जिसे बोलते हैं भाई श्री की भाषा में लक्ष्यगत, कि हमें पर्याय में जो लक्ष्य रूप परिणमन होता है वह तो दिखता है, वह तो स्वीकार है, और लक्ष्य के बिना जो प्रतिभा स्वरूप परिणमन है वो स्वीकार नहीं है। और जब तक प्रतिभा स्वरूप परिणमन को स्वीकार नहीं करोगे तो लक्ष्य किसका करोगे? इसमें आत्मा का लक्ष्य कर रहा है और आत्मा का प्रतिभा स्वीकार नहीं। रमेश जी, किसी भी रमेश जी, हाँ जी बोलिए। आप साथ प्रतिभास की स्पष्टीकरण करेंगे। प्रतिभास क्या होता है? हम बताते हैं। देखिए देखो क्या है कि और पंडित ये सारा विषय हम बोलिए। हाँ पंडित जी, कहिए बहन भानु बहन। थोड़ा ना आप बिगिनिंग से ही आपने उपयोग का बोला, तो उपयोग का सामान्य उपयोग, उससे आप क्या वो थोड़ा ज्यादा उसको खोलकर समझाए कि सबको समझ में आवे कि सामान्य उपयोग किसको आप बोलते हैं, और प्रतिभा से और दूसरा विशेष उपयोग, वो सबको वो थोड़ा एक अच्छी तरह से आप समझाओ। पंडित जी, एक और बात थी उसमें, आपने जो पर्यायार्थिक नए से पारिणामिक भाव की बात करी, वो भी थोड़ा उसका भी खुलासा बाद में करते हैं। हाँ बराबर करते। देखिए साहब कि मैंने आपके 3 क्वेश्चन है, तो सामान्य उपयोग, एक विशेष उपयोग, एक प्रतिभा, एक लक्ष्य, और एक ये है अपना कि आप जो ये कहते हो कि जो पर्याय ठगने का पारणामिक भाव है वो क्या है। चलो इन तीनों बातों को ले लेंगे तो चर्चा भी अच्छी रहेगी, विषय भी स्पष्टीकरण बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या है देखो कि नियम सार में इस टाइप की चर्चा ली है, और वहाँ पर जब 38 गाथा में तो 7 तत्वों को भिन्न बताया है, परतर्फ कहा है, वहाँ पर जो उपयोग की चर्चा ली है उसे अभिन्न कहा है आत्मा। क्या है कि देखें अपन लोग सबसे पहले एक प्रश्न का खुलासा करें। सबसे पहले भानु बहन ने जो कहा है उसके लिए सामान्य उपयोग और विशेष उपयोग क्या है। प्रथम प्रश्न इसका स्पष्टीकरण, जो उपयोग सभी जीवों में पाया जाए उसका नाम सामान्य उपयोग, और जो उपयोग प्रत्येक जीव में अपना अपना पाया जाए उसका नाम विशेष उपयोग। सरल परिभाषा, जैसे सामान्य गुण और विशेष गुण सभी द्रव्यों में पाए जाए वो सामान्य गुण, अपने अपने द्रव्य में पाए जाए विशेष गुण। ठीक इसी तरह से तो जो सामान्य उपयोग है वो निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक को सभी जीवों में 100 का प्रतिभास रूप पाया जाता है। तो उस प्रतिभास का अर्थ माने यहाँ पर अक्ष पढ़ना ऐसा नहीं है, मतलब ज्ञान अपनी योग्यता से जो ज्ञायक है उसके आकार रूप रचना करता है, तो ज्ञान अपनी ही योग्यता से
ज्ञा का रूप रचना करता है। उस ज्ञान की उस रचना के काल में स्व और पर दोनों की अपेक्षाएं नहीं होती। ऐसा सहज उपयोग, सामान्य उपयोग सभी जीवों को प्रति समय प्रकट होता है, तो उसका नाम है सामान्य उपयोग। और इस सामान्य उपयोग में स्वपर प्रकाशकपना होने से वो दोबारा लेना एकदम मुझको पकड़ में नहीं आया कि आपने ज्ञान अपनी योग्यता से अपनी सामान्य वो अपने ज्ञान की रचना करता है। मैंने सोचा था कि मेरे समझ में था कि दोनों की वो प्रतिभास होता है। आप दोबारा प्लीज थोड़ा स्लो कर तो क्या है कि ज्ञान प्रकृति से, माने ज्ञान नेचुरल से स्वपर प्रकाशक है, और स्वपर प्रकाशक होने से स्वपर का प्रतिभास होने से उसका नाम स्वपर प्रकाशक पड़ा है। माने प्रतिभास का अर्थ यहाँ पर कोई दर्पण में जैसे पर पदार्थों का अक्ष आता है, चित्र आता है, इस टाइप का प्रतिभास नहीं है, बल्कि ज्ञान अपनी योग्यता से स्व और पर के आकार रूप परिणित होता है। माने ज्ञान जब उदित होता है तो उदित होते ही, प्रकट होते ही स्व पर के उसमें प्रतिभास मौजूद रहता है। प्रतिभास का अर्थ कहीं कहीं जानना भी किया है, कहीं कहीं झलकना भी किया है, कहीं कहीं अवभाषण भी किया है। आगम में अनेक जगह अनेक शब्द मिलेंगे। क्योंकि अभी लालचंद भाई की प्रकरण से भी जुड़ के करें तो उन्होंने उसको प्रतिभा शब्द रखा है। प्रतिभा और जानने को उन्होंने दो अलग अलग कैटेगरी में डाला है। वो कहते हैं कि ज्ञान के पर्याय में जितना भी प्रतिभास है उसमें से हम जिसका लक्ष्य करेंगे उसे जानना होगा। अब फिर अगले प्रवचन में उन्होंने स्पष्ट किया है कि पहले समय में प्रतिभास हो और दूसरे समय में लक्ष्य हो, ऐसा नहीं होता है। हम आपको बताते हैं ये कि यहाँ से मैंने राजकोट से ही आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी भाग 1 प्रकाशित हुई है। हमारे पास वो पुस्तक है और उस पुस्तक में शोभना मैन ने प्रश्न उठाए हैं और पूज्य लालचंद भाई जी ने उनके उत्तर दिए हैं। तो पूरे पुस्तक में उन्हीं के द्वारा प्रश्न उठाए गए हैं और भाई श्री द्वारा उनके उत्तर दिए गए हैं। ये पुस्तक की पीडीएफ फाइल भी आपको मिल सकती है और हमने इसको अच्छी तरह गहराई से पढ़ा है। क्या है कि जैसे गुरुदेव की एक अपनी शैली थी, समझ के रहे, निहाल भाई जी की अपनी एक शैली थी, शशि भाई जी की एक अपनी शैली थी, ठीक इसी प्रकार लालचंद भाई जी की भी एक अपनी शैली थी। तो बात वही है जो कुंतलाचार्य ने कही है, बात वही है जो महावीर ने कही है, बात वही है जो वस्तु का स्वरूप है। उसको प्रतिपादन की शैली अलग अलग होती। तो भाई श्री की सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि उनकी हम शैली को पकड़ करके वो जो सरल मार्ग आत्मानुभव को बताना चाहते हैं उसको ग्रहण कर लें। तो देखें जरा कि इसमें क्या बताना चाहते थे भाई श्री कि जो प्रतिभास होता है ना, प्रतिभास माने ज्ञान पर्याय जब आत्मा में से उत्पन्न होती है, उपयोग जब बाहर आता है तो वह उपयोग दोनों को अर्थात स्व पर दोनों को जानता हुआ उदित होता है। यहाँ पे जानता हुआ सामान्य जानना। अब इसके अगले प्रश्न वो कहते हैं कि जानते ही काल में ये जीव लक्ष्य भी कर लेता है। अब जब पर का लक्ष्य करता है तो पर ज्ञाकार का लक्ष्य करता है या पर प्रकाशक का जो प्रतिभास हो रहा था उसका लक्ष्य करता है तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो जाता है। अनादि से इस जीव को पर के प्रतिभास का लक्ष्य रूप पर्याय का उत्पाद होता है जिसका नाम इंद्रिय ज्ञान है। और इंद्रिय ज्ञान में आत्मा को जानने की सामर्थ्य नहीं है। अब उसी ज्ञान पर्याय में जो स्व का भी प्रतिभास था, ज्ञानियों के समागम से, निज स्वाध्याय से, हेतु और अनुमान से जो जीव अपनी ही ज्ञान पर्याय में बरतने वाली स्व के प्रतिभास को स्वीकार करता है तो उसके स्व का लक्ष्य हो जाता है। एक 16वां नंबर का इन्होंने बहुत अच्छा कोटेशन दिया है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। मैंने जो हम नहीं भेज पाए थे हमने अभी देखा कि हमने नोट तो किया था, उससे आपका बहुत बढ़िया खुलासा हो जाएगा। शायद हो सकता है
तीनों प्रश्न स्पष्टीकरण हो जाए। देखना है, सुनना है, बहुत बढ़िया जोरदार बुक वाक्य है। आत्मा परने जाने छे तेमा तो आत्मा जणातो નથી। આત્માને જાણે છે તેમાં પણ આત્મા જણાતો નથી। આત્મા તો આત્मा જ છે તેમાં आत्मा जणाय છે। ध्यान देना जरा। अभी इसका खुलासा हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपने विषय पे आ रहे हैं, लेकिन इसको संदर्भ लेके चल रहे हैं कि जब तक पर के प्रतिभास का लक्ष्य रहता है तो इंद्रिय ज्ञान होता है, उसमें ये नहीं माना जाता कि मैं आत्मा हूँ, उसमें यही माना जाता है कि शरीर संयोग स्त्री कुटुंब परिवार राग आदि यही मैं हूँ। इससे मिथ्यात्व की पुष्टि होती रहती है, संसार बढ़ता रहता है। अब देखिए, उसी प्रतिभास में, उस स्वापर के प्रतिभास रूप पर्याय में जब ज्ञानियों के समागम में आकर के स्व के प्रतिभास को स्वीकार किया, अभी विकल्पात्मक में, तो इस स्व के विकल्पात्मक में स्वीकार करने पर उसको लगने लगता है, तो एक समय ऐसा आता है उस स्व के प्रतिभास का लक्ष्य हो जाता है, और स्व के प्रतिभास का लक्ष्य होते ही अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। तो स्व के प्रतिभास का लक्ष्य किस विधि से होता है, वो ये 16 नंबर के बुल में बताया है। मैं पर को जानता हूँ, इसमें तो आत्मा जानने में नहीं आता है। मैं स्व को जानता हूँ, मैंने ज्ञान पर्याय में आत्मा का प्रतिभास हो रहा है, स्व का प्रतिभास हो रहा है, इसमें भी आत्मा जानने में नहीं आता है, बल्कि ऐसा लक्ष्य बनता है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा जानने में आने लगता है। एक तो हुआ स्वापर का प्रतिभास, दूसरा हुआ स्वापर का में से एक का लक्ष्य। स्व के प्रतिभास का लक्ष्य होने से अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, और पर के प्रतिभास का लक्ष्य होने से इंद्रिय ज्ञान होता है। और स्व का प्रतिभास का लक्ष्य इस विधि से नहीं होता है कि मुझे स्व के प्रतिभास का लक्ष्य करना है या कि मैं स्व के प्रतिभास का लक्ष्य करूं। स्व का प्रतिभास का लक्ष्य इस विधि से होता है कि मैं ज्ञायक हूं। बस। अब ये जो बात हुई आपकी दूसरी सामान्य उपयोग को पर्याय सीखने के पारणामिक भाव की और जानने की, तो यहाँ पर पर्याय सीखने का पारणामिक भाव ये इसलिए ले रहे हैं कि ये एक समय का है और इसमें कर्म की उपाधि नहीं है। ये आवाज आ रही है। लक्ष्य करके जो जानना होता है ना, लक्ष्य करके जो जानना होता है उसमें तो कर्म की उपाधि लगती है, तो वहाँ पे क्षय ज्ञान खड़ा होता है, और वहाँ पर कर्म के क्षय से जो जानना होता है वह क्षय ज्ञान खड़ा होता है। तो क्षय क्योंकि अवधि मन पर ज्ञान को आत्मा के विषय होते नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान में आत्मा का विषय है अथवा केवल ज्ञान में। तो मोक्ष मार्ग की दृष्टि से या तो क्षय ज्ञान है, वो भी लक्ष्य रूप है, आत्मा के लक्ष्य रूप मोक्ष मार्ग वाला, तो केवल ज्ञान है, वो तो आत्मा का पूर्ण लक्ष्य हो ही चुका है। हाँ। एक सवाल है कि जब लक्ष्य स्व में करता है या पर में करता है, तो ये ज्ञान है या मेरा विकल्प है, वो कैसे पता चले? हाँ, देखिए इसमें क्या है कि अगर आपका लक्ष्य का रिजल्ट इंद्रिय ज्ञान आता है तो समझ लीजिए कि हमें इंद्रिय ज्ञान है, माने हमारा लक्ष्य पर ऊपर है, और उसी लक्ष्य का रिजल्ट अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद आता है, तो समझ लीजिए कि हमारे लिए आत्मा का लक्ष्य। आत्मा के लक्ष्य का पहचान आकुलता और निराकुलता है। आकुलता है तो हमें पर के प्रतिभास का लक्ष्य चल रहा है, पर के प्रतिभास है ऐसा पता नहीं चलता है, बल्कि सीधा इंद्रिय ज्ञान खड़ा होता है। इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया, समझ लो हमें पर के प्रतिभास का लक्ष्य चल रहा है। अतीन्द्रिय ज्ञान खड़ा हो गया, समझ लो हमें आत्मा का लक्ष्य चल रहा है, मैंने स्व प्रकाशक का लक्ष्य चल रहा है, स्व प्रतिभास का लक्ष्य चल रहा है। तो स्व प्रतिभास के लक्ष्य के लिए इस 16 नंबर का बोल याद रखना, स्व प्रतिभास का लक्ष्य नहीं होता है बुद्धिपूर्वक, स्व प्रतिभास की स्वीकृति होती है, तो उसमें मैं आत्मा हूँ इसकी ऊर्धता होती है, और मैं आत्मा हुई ऊर्धता हुई, इसका अर्थ है स्व की प्रतिभास का आपने लक्ष्य कर लिया है, अतीन्द्रिय आनंद आ गया। तो अतीन्द्रिय आनंद ही एक ऐसा हेतु है जिसने ये सिद्ध किया है कि इस जीव ने स्व के प्रतिभास को स्वीकार किया है। अब कोई कहे कि मान के चले, हम ऐसा भी इस पुस्तक में ऐसा ही प्रश्न उठाया है, कोई स्व पर के प्रतिभास को स्वीकार नहीं करे तो उसे आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। देखिए सुनिए क्यों, क्योंकि त्रेंच आदि है और भी कई ऐसे जीव हैं जिस वाले सिद्ध बुद्धि मुनि आ जाती है, उन्होंने तो ये कुछ स्वीकार नहीं किया था,
क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, मैं गायक हूँ, देह और राग से भिन्न। गुरुदेव ने 2 बातें ली हैं, राग और देह से भिन्न अपनी सत्ता की स्वीकृति, इसका नाम सम्यक दर्शन। अब इसमें ये गर्वित हो जाता है। अब भाई श्री ने जो यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट किया है, उनका हेतु ये है कि एक ये भी विधि है पकड़ने की। तुम इस विधि को भूल चुके थे, तुम केवल सीधा आत्मा को पकड़ना चाहते थे। तो पहले ये तो स्वीकार करो, 7वीं 28वीं गाथा के पक्ष है इसमें कि आवाज को भगवानुभूति से भगवान आप जानने में आ रहा है। और गुरुदेव श्री प्रवचन में एक ही कहते हैं कि इसे ये स्वीकार नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, माने वहाँ पर स्व आत्मा जानने में आ रहा है, ये स्वीकार नहीं कराना है मैं आत्मा हूँ। ये 16वें नंबर के बोल में भी ये स्वीकार कराना है। और सामान्य जीव भी जिन्हें स्वापर का प्रतिभा स्वीकार नहीं है, वो भी मैं आत्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करके आत्मा में आ जाते हैं। लेकिन किसी देखो क्या होता है आपको पता, मान लो हम में कोई रोग था, तो हम जिस डॉक्टर से ठीक हुए, कोई हमसे पूछेगा तो उस डॉक्टर का नाम बताएंगे। ठीक इसी प्रकार जिन ज्ञानियों को जिस विधि से आत्मा की अनुभूति होती है, वो वही विधि सभी को बताना चाहते हैं। तो न्याल भाई थे, राग आत्मा भिन्न है, इस विधि से आत्मा का अनुभव हो गया, तो वो उसी को हाईलाइट करते थे। भाई श्री को स्वापर के प्रतिभा से हुआ था। शांता बहन को स्फटिक मणि में लाल मैंने जिसमें कपड़ा लगा है उसमें स्फटिक मणि स्वच्छ है, तो उससे हुआ था। तो अपने अपने जिसको जिस डॉक्टर से लाभ हुआ है उस डॉक्टर को हाईलाइट करेगा। ऐसी जिस विकल्प को तोड़ करके आत्मानुभूति जैसे होती है, उस विकल्प को आगे रख के ये भी एक प्रोसेस है। आगे ना ख्याल आ गया। तो इस तरह से सामान्य उपयोग क्या हुआ, जो सभी जीवों में पाया जाएगा, तो इसका नाम है सफर का प्रतिभास। विशेष उपयोग क्या हुआ, जिसका लक्ष्य करके जो उपयोग का प्रमाण होता है, रिजल्ट आता है, इंद्रिय ज्ञान या अतीन्द्रिय ज्ञान, ये विशेष उपयोग हो गया। तो आपका तीसरा प्रश्न क्या था? पर्यायार्थिक पारिणामिक भाव में पर्यायार्थिक। हाँ देखिए, देखो अभी हमारी शायद आपसे चर्चा हुई होगी और चेतन मैंने भी आपको भी बताया होगा, हमने भी जैसे अपने लेखों में भी लिखा है और आप लोगों को भेजते भी थे कि केवल ज्ञान की प्रथम पर्याय छायक भाव है और दूसरी से लेकर साथ ही अनंत काल तक की पर्याय पारिणामिक भाव रूप। आप कहोगे साहब आगमन तो छायक भाव का है, तो उसकी शुरुआत की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि पहली पर्याय में ज्ञानावणी करने की छय की अपेक्षा लागू हो गई। अब दूसरी पर्याय में कौन सी ज्ञानावणी, वो तो हो चुकी थी। तो जिस मैंने पारिणामिक भाव किसे कहते हैं, जिसमें कर्म के उदय उपशम क्षय क्षोभम की अपेक्षा ना हो। तो ऐसा जो सहज उपयोग है, कौन जो प्रत्येक जीव को उत्पन्न हो रहा है, जिसमें स्वापर का प्रतिभास है, इसमें कर्म के उदय उपशम क्षय क्षोभम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसा सहज उपयोग निगूत वो है, उतनी ही वैसी ही जाति का सिद्ध भगवान को है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध भगवान को सामान्य उपयोग कोई बड़ा हो, पर्याय सीखने का पारिणामिक भाव, और निगुदिया को कोई छोटा हो उसमें। अब ये जो क्या होता है, जो लक्ष्य करके अपने उपयोग में कन्वर्टता आती है, बदलाव आता है, विशेषता आती है, उसे विशेष उपयोग कहते हैं। वो समरूप या छायक रूप होता है। तो पर्याय आर्थिकने का पारिणामिक भाव क्या है, पर्याय में बरतने वाला ऐसा भाव जिस भाव में कर्म के उदय उपशम क्षोभम की अपेक्षा न हो। तो इसी पुस्तक में आध्यात्मिक जो हमने आपको बताई है ना ज्ञान गोष्ठी, इसके आखिरी प्रश्नों में एक मिनट ले लें, आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी, हम आपको इसका फोटो भेज देते हैं। हाँ, हम इसका फोटो भेज देते हैं, वहाँ से प्रकाशित को सब भेज देंगे आपको। .com में है, वहाँ से। ये लालचंद भाई की प्रवचन है, राजकोट से छपी है, लालचंद भाई की प्रवचन है। इसमें एक बात और कही है, जो कि हमने आपको जो पहले चर्चा ली थी आत्मा के 21 गुणों के विकार में गुरुदेव ने जो कहे थे, तो इसमें वो बात भी टच की है कि 21 गुणों के अलावा शेष गुणों की जो निर्मल पर्याय हो रही हैं, वो पर्याय टिकने का पारिणामिक भाव है, क्योंकि उन पर्यायों में
सभी जीवों में एक सी हो रही है। वो पर्याय बंध मोक्ष का कारण भी नहीं है। वो मैंने अपने चेतन भाई उन्हें कहते थे सहज पर्याय, उन्हें कहते स्वभाव रूप पर्याय, उन्हें कहते हैं सामान्य पर्याय, क्योंकि उन पर्याय में कर्म की उदय की आवश्यकता नहीं है। तो वो पर्याय बंध मोक्ष का भी कारण नहीं है। अब यहाँ की जो चर्चा लें, सहज सामान्य जो उपयोग उत्पन्न हुआ है स्वपर के प्रतिभास रूप, भाई श्री इसमें ये बताना चाहते हैं कि हमने स्वपर के प्रतिभास को स्वीकार ही नहीं किया है। तो अपना ज्ञान में आत्मा भी जानने में आ रहा है, तो सतमी 18वीं गाथा के आवाल गोपाल को इसको स्वीकार नहीं किया है। तो हमें आत्मा जानने के लिए आगे थोड़ा बहुत मार्ग कैसे मिलेगा? तो हमें अपने आत्मा को जानने का मार्ग इस एंगल से मिलता है, इस बोल से मिलता है, पर्याय न्याय के पारंपरिक भाव रूप उनकी स्वरूप रचना से मिलता है। देखो हम एक थोड़ा सा बताएं आपको, एक सरल उदाहरण है कि आप बाजार से शक्कर खरीद के लाते हो कि मिठास, आप कहोगे शक्कर खरीद के लाते हो, कोई ऐसा कहे, लेकिन आपका प्रयोजन तो मिठास का होता है, कभी शक्कर का प्रयोजन नहीं होता, आप शक्कर नहीं खाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी चीज मिले जो शक्कर नहीं हो, फिर भी आपके दूध वगैरह श्रीखंड या किसी को भी पदार्थ जो आपके भोग है उनको मीठा कर दे, तो अब वो डालोगे। आपके अमेरिका में तो मुझे पता है शक्कर के कई सब्स्टिट्यूट आते हैं, क्योंकि जो शुगर के मरीज है ना वो उसकी दूसरी चीज को ले लेते हैं। तो मूल उद्देश्य क्या था? मिठास का। ऐसे ही आपका मूल उद्देश्य क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद। तो वो जहां मिले वहां से ले लो, उसका नाम कुछ भी हो। तो जो सामान्य उपयोग था, जो पर्याय टिकने का पाना में भाव था, जिसमें स्वप्र का प्रतिभास था, वो मिठास थी। वो मिठास आपने ले ली लक्ष्य करके, तो आपका काम हो गया। आप चाहे वो केवल देह और आत्मा भिन्न करके ले लो, चाहे राग और आत्मा भिन्न करके ले लो, चाहे पर्याय आत्मा भिन्न करके ले लो, चाहे ज्ञान पर्याय के चाहे सामान्य उपयोग के पर्याय टिकनाई के पाणिनि भाव से ले लो। हमें आपको मिठास से मतलब है, आपको अतीन्द्रिय आनंद से मतलब है, तो कहाँ से मिले? कहीं से भी ले लो। इसलिए इस दूसरे बोल में भाई श्री ने बहुत अच्छी बात कही है। तो आपके तीनों प्रश्नों का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? अगला तीसरा नंबर का बोल चले। आपने पंडित जी साहब ये जो लास्ट आपने बताया ना पंडित जी, ये है कि एक सिद्ध भगवान के पहली समय में तो क्षायिक भाव है, बाद में केवल पारिणामिक भाव है, इसका संदर्भ कौन से आगम से मिलता है? नियम सार में लिया है, और चेतन भाई साहब थोड़ा सा ले लेना, और चेतन भाई ने हमें भी बताया था, हमें मिलेगा तो आपको बता देंगे। न्याय से तो बैठता है। हम और चेतन भाई संगड़ में वॉक में जाते थे मॉर्निंग में, तो उन्होंने लिया, तो उन्होंने भाई श्री का आधार भी किया था, भाई श्री ने इस टाइप की चर्चा ली थी। तो हमें भी पहले तो थोड़ा फर्क लगा, ये क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आप हमें बताओ कि जो दूसरे समय की आने वाली पर्याय है केवल ज्ञान की, इस पर्याय में कौन से कर्म की क्षय की अपेक्षा लगाओगे? तो कर्म तो रहे नहीं, ज्ञानामणि कर्म तो समाप्त ही हो चुके हैं। अब बताओ ना, इसको कैसे आप क्षय भाव कहोगे? क्षय भाव की परिभाषा है, इसमें कर्म के क्षय की अपेक्षा लागू हो, तो दूसरी पर्याय में कौन से कर्म की क्षय की अपेक्षा लागू हो रही है? मैं कहा बात तो सही है, कल ये पर्याय टिकने का पाड़ा में भाव। जैसे आपने दूसरा एक और बिंदु आपने जो बताया था ना अभी कि 21 गुणों के सिवाय बाकी वाले सब शुद्ध रूप ही परिणमित होते हैं, वो पारिणामिक भाव का अंग है। वो रामजी भाई की तत्वार्थ सूत्र की टीका के सेकंड चैप्टर में, हाँ उसमें है, परंतु ये मुझे ये वो स्पष्टता चाहिए थी, और कहीं संदर्भ मिलता हो तो जानना है मुझे। थैंक यू। तो क्या है भैया कि अपन जैसे आज मान लो अपन लालचंद भाई से जुड़े, लालचंद भाई की फंक्शन से जुड़े माने, तो लालचंद भाई के हृदय में बैठना पड़ेगा हमें। हमने जब ये पुस्तक पढ़ी ना उनकी, तो हमें सागर से निर्मल भाई साहब ने कहा था कि यार ये वाली पुस्तक नई निकली अभी, आप इसको पढ़ो। तो हमने एक बहन से कहा, उनकी बहन समझ बहन से उन्होंने लाके दी, हमने पढ़ा, हमने अंडरलाइन की, बहुत अच्छी लगी। हमें भाई श्री के अगर एंगल समझना हो तो पूरी पुस्तक का आप अध्ययन करोगे। हमें PDF फाइल मिलती है तो हम आपको भेज देते हैं, और नहीं मिलती है तो पुस्तक का भेजेंगे, आप मंगा लेना, उसमें ईमेल वगैरह दिया होगा। तो कहने का आशा हमारा ये है कि एक बार भाई श्री के हृदय में बैठे। तो भाई श्री ने के पहले स्वपर के प्रतिभास के इतना हाईलाइट नहीं था, जैसे गुरुदेव श्री के उदय के पहले
कर्मबद्ध पर्याय का इतना हाईलाइट पना नहीं था और कारण शुद्ध पर्याय का आगम में थी। इसी प्रकार से स्वपर के प्रतिभास का हाईलाइट पना पहले नहीं था। गुरुदेव के प्रवचन में आता था लेकिन हाईलाइट नहीं करते थे। भाई श्री ने पकड़ करके इसको हाईलाइट करके खूब खुलासा किया है। और ये 7वीं 18वीं गाथा का आधार भी था, क्योंकि 7वीं 18वीं गाथा गुरुदेव कुंद आचार्य की भी जबरदस्त गाथा है। उसमें सीधा सीधा स्पष्ट किया है और गुरुदेव ने जब जब उस पर प्रवचन किए ये किया है कि जानवा छता मान तो नहीं, तो मानने में स्पष्ट ये नहीं कहा कि जानने में आ रहा है मानना, मैं आत्मा हूँ ये नहीं मानता है। मैंने कि हमें मैं सत्य कहूँ आपको, भाई श्री स्वपर के प्रतिभास में इस स्वार्थ प्रतिभास पे आपका लक्ष्य कराना चाहते हैं, उसकी विधि ये है कि मैं आत्मा भी स्वीकार करोगे तो स्व के प्रतिभास का लक्ष्य हो जाएगा। और स्व के प्रतिभास का लक्ष्य का नाम अतीन्द्रिय आनंद है और अतीन्द्रिय आनंद सबों को इष्ट है। इसलिए दूसरा बोल अपने यहाँ समाप्त करके तीसरे बोल पे चलते हैं। और ये तो काफी प्रचलित बोल है भाई श्री का, प्रमाण नहीं बाहर जबू नहीं। बोलिए पंडित जी, बोलो बोलो बोलो। किसी का उषाबेन का क्वेश्चन है और तीसरा बोल फिर हम नेक्स्ट टाइम लेना वो पर्यार्थिक। हाँ जी, पर्यार्थिक नहीं ना पारिणामिक भाव थी अति इंद्रिय ज्ञान वो कैसे लेना है? हाँ देखिए, पर्याय ठिकना के पारिणामिक जैसे त्रिकाली पारिणामिक भाव कर्मोपाधि से निरपेक्ष है अनादि अनंत है, तो इसका लक्ष्य आप करोगे ना तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। ये हम सबको पता है, वो गुरुदेव श्री ने निहाल भाई वगैरह ने समस्त ज्ञानियों ने कही है। अब अपन देखें कि हमारे पास एक्चुअली वर्तमान पर्याय है और वहीं पे पर्याय ठिकने का परिणाम और तो सामान्य पर्याय भी है। और थोड़ा गहराई में चले लोग, जरा ध्यान देना जरा कि पर्याय सीधी द्रव्य को भी नहीं जानती है। ये हमने एक बार चर्चा में खुलासा किया था। और सीधी द्रव्य का लक्ष्य भी नहीं करती है और सीधे द्रव्य का वेदन भी नहीं करती है। गुरुदेव ने भी इसका कई बार खुलासा किया है। पर्याय अपने में द्रव्य की रचना बनाती है और उस द्रव्य का वेदन करती है और उस द्रव्य को जानती है और उसी द्रव्य का लक्ष्य करती है। यहाँ पर पर्याय का लक्ष्य नहीं हुआ है, पर्याय ने पर्याय का लक्ष्य नहीं किया है, लेकिन पर्याय जो द्रव्य बनी है, द्रव्य की रचना की है, उसका लक्ष्य किया है। इसलिए गुरुदेव कहते पड़खा परखता है, माने उसकी शैली मात्र बदलती है। अर्थात जो अपने आप को अभी तक पर्याय मानती थी अब वो अपने को द्रव्य मानने लगती है। मैंने ध्यान रखना जरा कि यहाँ पर पर्याय ने अपने पर्याय रचना के पारिणामिक भाव को ऊर्ध किया सविकल्प दशा में। अरे वास्तव में मेरा स्वरूप तो स्वपर के प्रतिभा स्वरूप है, अर्थात स्व उसमें है, स्व की सत्ता को स्वीकार किया। अब पर उसमें नहीं थे, लेकिन पर के प्रतिभास का लक्ष्य करके यही मैं हूँ सीधा वहां चला जाता है। देखो हम शरीर को इस रूप में नहीं जानते हैं, ये शरीर भिन्न है, बल्कि हमारी अभी तक की मान्यता इतने दिन के गुरुदेव को सुनने के बाद में शरीर से 1% भी नहीं छूटी है। क्योंकि जो शरीर का प्रतिभास हुआ ना उस पर लक्ष्य किया तो यही मैं हूँ। ठीक यही शैली यहाँ अपनानी है क्या कि जो स्वपर के प्रतिभास में जो स्व का प्रतिभास है उस पर लक्ष्य किया तो ऐसा लक्ष्य नहीं होता है कि मैं स्व के प्रतिभास का लक्ष्य कर रहा हूँ, बल्कि ऐसा लक्ष्य होता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं स्व के प्रतिभास का लक्ष्य हो जाता है। अब स्व का प्रतिभास का लक्ष्य जैसे मिठास लॉटरी में आई है शक्कर खरीदने से, इसी प्रकार स्व का लक्ष्य करने से स्व का प्रतिभास लॉटरी में मिल जाता है। इसलिए भैया हमें या तो मैं देह हूँ ये मानो, इसका नाम है पर के प्रतिभास का लक्ष्य, या राग हूँ इसका मानो पर के प्रतिभास का लक्ष्य, मैं आत्मा हूँ ये मानो स्व के प्रतिभास का लक्ष्य। बस कहानी इतनी सी है। अब आप कहोगे कि जब आत्मा ही मानना था स्व के प्रतिभास को लाए बीच में क्यों भाई श्री? भाई श्री ने इसलिए लाए भैया तुम्हारी पर्याय में भी एक ऐसा फंक्शन चालू है, एक ऐसी योग्यता पड़ी हुई है, ऐसा कार्यक्रम चालू है जिसमें आत्मा जानने में आ रहा है। अब तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो सीधा आत्मा का लक्ष्य हो जाएगा। स्वीकार नहीं करोगे, द्रव्यलिंगी की भी यही भूल रहती है क्या कि
अभी हमने ये जो व्हाट्सएप वगैरह बंद किए हैं वो गुरदीप सिंह के 184 नंबर के बोल के कारण से कि हम वास्तव में दुख होता है, हम आपको समझाते हैं ना कि अंदर में अपनी कभी कमी देखते हैं और आप लोग जो तारीफ करते हो ना उसे मान कसाई की पुष्टि करके हम पाप ही बांधते हैं, करते हैं धर्म चर्चा लेकिन मान कसाई की पुष्टि करके पाप बांधते हैं। हम इस पाप के प्रसर में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए हमने सारे व्हाट्सएप बंद कर दिए, किसी को कुछ नहीं भेजना है। क्योंकि आपके आज की चर्चा थी ले ली है, वो हम नहीं चाहते क्योंकि अगर अपनी एक एक गलती को चुनो, एक एक गलती को निकालो और दूसरे की भाई कितने लोगों को राजी करेंगे कि हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा और कितने लोग हमें मैंने पंडिताई का प्रमाण पत्र देंगे कि हमें आत्मानुभूति हो जाएगी, कहीं नहीं होगी। अपनी एक एक भूल एक एक गलती को चुन चुन के निकाले और निकाल करके आत्मा का आश्रय ले तो आत्मा को सर्वोत्तम समझे, इसकी महिमालाएं निज की, तो सहज में सम्यक दर्शन होगा, वो मोक्ष मार्ग मिलेगा। और भव से डरे, भव के भाव से डरे, विकारी भावों से डरे तो मोक्ष मार्ग मिलेगा। लेकिन केवल सुनाने और समझाने इसमें मोक्ष मार्ग से हम दूर ही रहने वाले हैं। हमने धन की विचोट और दृढ़ता से निर्णय कर लिया है, इसलिए हम थोड़ा ऐसे पीछे हटना चाहते हैं और हम चाहते भी हैं। आप भी गुरुदेव श्री की हमने भेजा था आप सभी को, मैंने आपके ग्रुप में उसको पढ़ना, तो हमने जो व्हाट्सएप लास्ट आखिरी व्हाट्सएप भेजा है उसको भी आप ध्यान से पढ़ना। भैया मन स्वभाव बहुत दुर्लभ है और विपत्तियां इसमें बहुत हैं और अपन हम चूंकि हम ग्रस्त में है तो लोग जिम्मेवारियां ही बहुत होती हैं, समय कम मिलता है। जितना भी समय मिलता है पूरा का पूरा समय आत्मा को लगाए, अपने तत्व को समझने में लगाए, सफर के प्रतिभास हो रहा है इसकी स्वीकृति में लगाए और स्व के लक्ष्य में लगाए, बस तो अपने मनुष्य की सार्थकता है। तो ये कहना चाहते हैं। बाकी सब तीसरे बोल की चर्चा समय हो चुका है, बाद में अपन करेंगे। पंडित मगर पंडित जी आपने ये खुलासा किया जो पर्यातिक नई का पारिणामिक भाव का जैसे हम अतीन्द्रिय बोलेंगे तो जब भी पारिणामिक बोलते हैं तो वहाँ तो कर्म की अपेक्षा नहीं रहेगी। फिर जब भी अभी आपने बताया तो जो द्रव्य अपने को मानने लगी, जो पर रूप मानती थी वो द्रव्य मानने लगी, तो वहाँ फिर भी कर्म की अपेक्षा तो है ही, तो फिर वहाँ वो पारिणामिक भाव की बात क्यों आई? वो वहाँ तो कुछ ऐसा पारिणामिक भाव जैसा नहीं है। आपके प्रश्न में जो लक्ष्य है उसकी विरुद्धता है और हमारे उत्तर में लक्ष्य के विषय की विरुद्धता है। बहुत अच्छा प्रश्न, मजा आया हमें। ऐसा तो मैं नहीं उठाया इस पर कि देखो वो कहते हैं एक आत्मा को जानती हुई पर्याय उत्पन्न हो रही है, उससे संसार मोक्ष मार्ग नहीं होता है, वो जानती हुई उत्पन्न हो रही है। एक आत्मा को जानेगी चौथे गुणस्थान में, तो आप जानेगी चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से बात करोगी तो वहाँ पे क्षोभ संभाव आएगा। तो हम जानती हुई उत्पन्न हो रही है उसमें पारिणामिक भाव आएगा। जान उसका सहज नेचर है, सभी जीवों की पर्याय का माने प्राकृतिक नेचर ऐसा है कि आत्मा को जानती हुई उत्पन्न हो, उसमें पारिणामिक भाव आएगा पर्याय टिकने का। और जो नहीं जानेगी वो क्षोभ संभाव आएगा। अब जो नहीं जानेगी क्या जानेगी? पहले अनुमान ज्ञान में ये जानेगी कि हमारी ऐसी भी पर्याय में एक सहज पर्याय टिकने का पारिणामिक भाव है, ऐसा स्वरूप रचना है जो स्वपर का प्रतिभा स्वरूप है। अब स्वपर के प्रतिभा स्वरूप में उसने स्व को जो स्वीकार किया तो स्व जो ज्ञानियों से और तीर्थंकर की वाणी से और गुरुदेव आदि से जो स्व ज्ञायक आत्मा को जाना था उसको स्वीकार करता है, न कि स्व के प्रतिभास को। स्व के प्रतिभास को हाईलाइट नहीं करना है, स्व के प्रतिभास को स्वीकृति करके 16वें बोल से स्व को हाईलाइट करना है। और स्व को हाईलाइट करने में स्व का प्रतिभास अपने आप समा जाता है। इसलिए स्व का प्रतिभास की स्वीकृति भी जरूरी है, लेकिन स्व के प्रतिभास की स्वीकृति स्व के प्रतिभास की ऊर्जता से नहीं, स्व की ऊर्जता से होना चाहिए। इसलिए मैंने पर्याय का पारिणामिक भाव भी है और क्षोभ संभाव भी है, दोनों भाव है। चौथे गुणस्थान की अपेक्षा से आप कहेंगी भानुबेन तो क्षोभ संभाव आएगा, तो सहजता से कहेंगी अनादि कहेंगे तो पारिणामिक भाव आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, समझ गई।
शुक्रिया पंडितजी. ઉષાબેન આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન કે હોય ને નેક્સ્ટ ટાઈમ पंडितजी આવે ને નેક્સ્ટ મંથ ત્યારે. नहीं नहीं अभी मैंने नहीं प्रश्न. हाँ यहाँ समाप्त करते हैं. इस तरह कोई प्रश्न होना है तो आप प्रश्न लिख के भेज देना हमें. हाँ हाँ. और पंडित जी एक जो वो आपने जो पिक्चर्स भेजे थे बोल के तो वो किताब का नाम क्या है? वो किताब नहीं, गुरुदेव के वचनामृत नंदीश्वर जनालय में जो वो पे लगे हुए हैं, हमने उसकी फोटो पाड़ के भेजे थे. अच्छा ये गुरुदेव के वचनामृत की मैसेज डाला है आपने. अच्छा मैंने सोचा कि वो लालचंद भाई के. अच्छा आज जो भेजे थे वो लालचंद भाई की शताब्दी पे को भेजे थे और पर 3 दिन पहले भेजे थे वो गुरुदेव के वचनामृत के भेजे थे. नहीं आज जो भेजे थे ना वो किताब का नाम क्या है? और अगर उसकी पीडीएफ निकली थी उसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी. हाँ वो मतलब आप चेतन भाई से मांग लेना. चेतन भाई राजकोट वाले सब भेज देंगे आपको. अच्छा वो उसका नाम क्या है पंडित जी? वो बोल की पुस्तक का नाम है पूज्य लालचंद भाई ना सिद्धांतोनी सर्वाणी. हम उसका टाइटल पेज भी भेजेंगे आपको पूरा. हाँ